उत्तराखंड में इतना क्राइम रेट बढ़ने का रीज़न क्या है? पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन मर्डर करने के बाद फेंक दिया गया। फेंक देने के बाद वो उस लड़की का मर्डर भी कर दिया और उसकी बड़ी बहन के साथ घुल मिल कर करके रहना, उनको ले करके थाना आना, अच्छा। केस लिखाना। तो सर हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती दिन था, वो कैसा था? जैसे जब आपका एग्ज़ाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे बहाली से पहले, अभी तो आपका जॉब हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन उससे पहले आपका क्या ये राय था, क्या आपका क्या मन में था कि मुझे ये बनना है? वैसे तो शुरू से ही मेरी लालसा थी कि मैं भी पुलिस विभाग में जाऊं, और दूसरों को देखते थे किसी भी वर्दीधारी को, तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती थी कि मैं भी एक दिन बनूंगा। और उसी हिसाब से मैं मेहनत करता था। हर तरह से मेहनत करते करते एक दिन सफल भी हो गया मैं। तो ये सर हमें जानना है ये कि जब आपका जो पोस्टिंग था, वो पहला पोस्टिंग आपका कहाँ पे था? वैसे तो हम 1985 में बहाल हुए थे, है ना। पूर्णिया जिला बल में बहाल हुए थे। उसी समय मतलब मेरी ड्यूटी फ्री लगी हर जगह। कभी स्कॉट करना है, किसी मंत्री जी का करना है, कभी सीएम साहब का करना है। इसी तरह चलता रहा। फिर वहाँ से मतलब फिर बदली हो गई पूर्णिया ज़िला से, तो और दूसरे दूसरे ज़िला में फिर जाने का ये मिला मतलब मौका। आपका पहला पोस्टिंग था पुरुलिया पूर्णिया जिला, ज़िला, पूर्णिया। पूर्णिया, हाँ पूर्णिया जिला। हाँ। तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जैसे आप पहला दिन आप गए होंगे, आप अपने वर्दी को पहने हुए, तो आप अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि क्या एक्सपीरियंस था, कैसा एक्सपीरियंस था? आपसे जो सीनियर थे, आपसे कैसा बिहेवियर था उनका? नहीं, जब वर्दी पहनने के बाद तो एक अपने आप में मतलब खुशी हुआ कि चलो भाई आज तो वर्दी पहन लिया। जब प्रैक्टिस किए सब चीज़ सफलता मिली तो हर तरह से ये हुआ और काफ़ी खुशी भी हुआ। और जो हमसे सीनियर वरीय पदाधिकारी थे उनसे भी राय लेते रहे हमेशा। वो भी हमेशा मार्गदर्शक मुझे देते रहे कि इस तरह से करना है, इस तरह से आगे कोई भी आता है उस पर प्रेस आप पर देगा, इस तरह से उसमें करना है। और उसी चीज़ को जो चीज़ अच्छा ही लगा उस पर अमल करते गया मैंने। मतलब आपने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। आपका दूसरा जो पोस्टिंग था, हम्म। उसके बाद दूसरा पोस्टिंग आपका कहाँ था? दूसरा पोस्टिंग तो फिर रांची से, फिर रांची जिला बल में मैं 1992 में, हम्म। 92 में यहाँ पे रांची आ गई पूर्णिया से। हम्म। पूर्णिया से फिर रांची आ गया, तो फिर रांची में फिर यहाँ तो काफ़ी मतलब जी राजधानी, मतलब उप राजधानी, उस समय तो उप राजधानी थे मतलब। जी जी। तो काफ़ी हलचल तो होता ही रहता था हर तरह से, इधर उधर बहुत नेतागण, बहुत वीआईपी लोग भी आते जाते रहते थे। सभी से मतलब जो भी हुआ, जो भी वरीय पदाधिकारी का आदेश हुआ उस आदेश का पालन करते रहा जी। मैंने। तो रांची में आपका पोस्टिंग किस एरिया पे था? रांची में तो सभी जगह था। जेपी मार्केट था, टाटी सिल्वे में भी मैंने रहा था। फिर रांची में जब मैं था तो मैं डीसी साहब के अंगरक्षक में भी बहुत दिनों तक रहा। फिर अच्छा। रांची एमपी साहब के यहाँ भी रहा। जो अभी वर्तमान में रांची जो डीसी साहब थे श्री राजीव कुमार, वो अभी मुख्य चुनाव आयोग भी अभी हैं। जो मुख्य चुनाव आयोग हैं राजीव कुमार, उनके साथ भी मैंने था। फिर सीबीआई डीआईजी साहब थे राकेश अस्थाना साहब, उस समय भी मैं भी उनके साथ था। तो सर एक सवाल है कि जो आप स्टार्टिंग का आपका दिन था, उस समय का क्राइम और अभी का क्राइम, क्या डिफरेंट आपको लगता है कि उस समय क्राइम ज़्यादा था या उस समय क्राइम कम था, या अभी जो 2025 का लास्ट चल रहा है, अभी का क्राइम ज़्यादा है? नहीं नहीं, उस समय तो उतना क्राइम नहीं था। जी। अभी तो क्राइम चरमो सीमा पर है। फिर भी कितनों ये है, क्राइम तो हो ही रहा है। लेकिन पहले उतना क्राइम नहीं था, और पहले इतने फोर्स भी नहीं थे। इतने फोर्स, इतने पुलिस पदाधिकारी नहीं थे। बहुत थाना में अनगिनत मतलब 1 2 3 4 बस रहते थे। आज तो काफ़ी बहाली हुई, हर तरह से प्रतिनियुक्ति हुई, बहुत बढ़ते भी गया। लेकिन क्राइम भी फिर भी बढ़ते गया है हर तरह से। तो सर आप एक व्यक्तिगत तौर पे हमें ये बताइए कि
क्राइम को कम करने के लिए या तो पुलिस प्रशासन या आम पब्लिक इसमें कैसे सहयोग कर सकती है? हर पुलिस को अपने को कर्तव्य करना चाहिए कि पुलिस और पब्लिक में मेल जोल से रहना चाहिए। इतने नहीं, ये सवाल नहीं है सर। हाँ। मेरा सवाल ये था कि क्राइम को कम करने के लिए पुलिस और पब्लिक क्या कर सकती है जो कि आज के डेट में क्राइम हम लोग कंट्रोल में कर सकते? क्योंकि झारखंड देखा जाए सर, झारखंड बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते थे कि पहले यूपी, बिहार ये सब क्राइम रेट में बहुत ऊपर था। यूपी में गोली चल रहा है तो ये हो रहा है, हम लोग ये सुन सुन के काफ़ी बड़े हुए हैं। लेकिन अभी क्या है कि लोगों से सुनने के लिए हम लोग को ये मिलता है कि नहीं, अभी झारखंड क्राइम रेट में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो पुलिस को भी मिल कर के रहना पड़ेगा, जनता का सहयोग लेना पड़ेगा जी इसलिए बिना जनता के सहयोग से तो हो नहीं सकती है जी पुलिस। तो अब एक थाना इतना बड़ा एरिया है, मान लीजिए 20 किलोमीटर के एरिया है थाना, तो 20 किलोमीटर में 10 पुलिस है तो 10 पुलिस तो कुछ कर नहीं सकता। इधर आप मान लीजिए 2 किलोमीटर पर कहीं घटना घट गई, 3 किलोमीटर पर घटना घटे, तो जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, तो जनता का सहयोग मिलते रहेगा तो कभी क्राइम नहीं घट सकता है। क्राइम जब भी घटेगा तो ज़रूर क्राइम घटेगा भी तो उसका तुरंत उसका उद्भेदन किया जा सकता है, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, अब जनता देखेगी पुलिस को तो वो आती नहीं है, वो उसके सामने कुछ बोलती नहीं है, कुछ बोलने का प्रयास भी नहीं करता है, बहुत तरह से, जिसके कारण होता है कि उसके कारण क्राइम बढ़ते ही जाता है। जनता डर से भी कुछ नहीं बोलती है, चाहे वो नहीं क्रिमिनल बोलती का है। डर हो हाँ, बिल्कुल या पुलिस बिल्कुल। प्रशासन का डर हो। पुलिस प्रशासन का डर तो नहीं है, लेकिन क्रिमिनल का ही डर है कि इसलिए कि पुलिस तो हमेशा तो उनके साथ तो रहेगी नहीं ना। आप 24 घंटा उनका हर आदमी, इतना पॉपुलेशन है वहाँ, 10 संख्या है, तो 10 संख्या जहाँ 5,000 की संख्या है, तो वहाँ कैसे पुलिस उसके साथ 24 घंटा तो रहेगी। तो इसलिए उनको, पब्लिक को भी ये करना पड़ता है कि वो डर के मारे नहीं बोलती है। अभी सर झारखंड में इतना क्राइम रेट बढ़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि देखा जाए कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, हम लोग बचपन से वहाँ का कहानी सुनते थे कि वहाँ दिन दहाड़े ये हो जाता है, वहाँ ऐसे होता है। लेकिन अभी हम लोग झारखंड में रह रहे हैं तो अभी आए दिन सुनने को मिलता है कि वहाँ गोली हुआ, वहाँ गोली चला, वहाँ ये क्राइम हो गया, वहाँ इसका मर्डर हो गया, वहाँ ये। तो ये सर क्राइम जो है बढ़ने का ये रीज़न क्या है? पहले झारखंड में इतना क्राइम नहीं था, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा क्राइम है। क्राइम तो सभी जगह है, कहीं भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ के हैं इसलिए यहाँ के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि क्राइम हो रहा है, कहीं भी घटना घट रही है, चोरी भी हो रहा है तो आपको मालूम हो रहा है। हालांकि दूसरे जगह भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उस पर कंट्रोल किया जा रहा है हर जगह। वो सबसे मेन कारण है कि पुलिस मिलजुल करके भी नहीं रहते हैं, कुछ ये भी खामियां हैं, और कुछ है कि पब्लिक जो है ना उनको सहयोग नहीं करती है, जिसके कारण क्राइम बढ़ जाता है। तो कभी ऐसा सर हुआ है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है आप लोगों पे? हाँ, वो तो रहता ही है, पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है, लेकिन उनको भी समझा बुझा करके किया जाता है, समझाया जाता है कि इस तरह से ऐसे किया गया है, इसमें इसका गलती है, इस तरह से उनको समझाते हैं। फिर भी वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसको ये करना है, ऐसे ऐसे बोल देते हैं उस समय कि ठीक है सर उसी तरह से किया जाएगा जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो मेरा दिल कहता है, जो जेन्यू है, उसी चीज़ पर अमल रहता हूँ मैं। जी, तो कोई एक ऐसा किस्सा बताइए सर कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला है ऊपर से, चाहे आपके सीनियर्स से, चाहे कोई नेता वेता से कि ये चीज़ तुम करो, ये करो, लेकिन आप अपना दिल का ही सुनते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है कि हमेशा न्याय पे ही चलना चाहिए, जो आपके ये है कि हाँ ये न्याय है, इस पे चले। तो आपको कोई ऐसा किस्सा याद हो क्या? किस्सा तो है ही, और बहुत चीज़ का हल भी किया है मैंने। इस तरह से कभी एक जगह मतलब मर्डर हो गया था, उस जगह भी बड़ी मतलब जो नेताजी हर का प्रेस आया कि इस तरह से इसको ही कीजिए, कि उसको जेल में अंदर में नहीं, हाजत में नहीं बंद कीजिए। लेकिन हमने उन्हें भी, उनको भी तकलीफ़ ना हो, उनको भी कह करके ठीक है। फिर तो वो तो 24 घंटा तो मेरे साथ तो रहती नहीं ना है, वो तो बोल दिया, फ़ोन पर बोल दिया या इस तरह से बोल दिया, फिर वो चले जाते हैं।
फिर हम लोग अपना जो काम होता है उसी चीज़ पर अमल करता हूँ मैं, और जो होता है मतलब सब चीज़ करते हैं, जेन्यू जो चीज़ दिल कहता है, जो सही चीज़ है जी, जी। उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। जी सर। और सर आपके बारे में बहुत सुना है सर, आपने बहुत सारे केस को भी सॉल्व किया है। और कुछ ऐसा एक किस्सा बताइए जो कोई एक केस आपको अभी तक से याद हो, कि वो केस जो है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, काफ़ी एकदम, हाँ ये केस सॉल्व करने में आपको ये लगा कि अरे ऐसा भी होता है क्या? केस तो बहुत सा केस काटे हैं, जी। है ना, लेकिन उसमें तो बहुत सारे केस हैं जिसका ये नहीं किया जा सकता है, समय ही कम पड़ जाएगा उतना केस बताते बताते। लेकिन एक जी। है रोमांचक केस है। एक लड़का लड़की की कहानी थी, उसे प्यार हो गया, प्यार होने के बाद लड़की प्रेस देने लगा कि अब हम शादी कीजिए, दोनों अलग अलग जाति के थे। फिर वो शादी करने के लड़का तैयार ही नहीं, वो लड़के के माता पिता बोला नहीं, वो मतलब ये जात है इसलिए हम गैर जात में शादी नहीं करेंगे। लड़की का प्रेस हुआ, लड़की फिर ये करने लगा, फिर लड़का को करने के बाद लड़का बोला चलो भाई, लड़की भाग चला, लड़की तो भाग गया वहाँ से। अब भागने के बाद उसके बाद लड़का के मन में विचार आया क्यों नहीं लड़की का ही मर्डर कर दें। अब देखिए उनका एक साथी मिल गया, वो भी साथी मिल कर के दोनों मिल कर के उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद फेंक दिया गया। फेंक देने के बाद वो लड़का इतना सातिर अपराधी था, मतलब कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अच्छा। वो लड़का इतना ये था कि उस लड़की का मर्डर भी कर दिया, और उसकी बड़ी बहन के साथ घुल मिल कर के रहना, उनको ले कर के थाना आना, अच्छा। केस लिखाना, सभी चीज़ हो रहा है। मतलब मर्डर वही किया, हाँ, और वही साथ में आया केस लिखवाने के लिए मर्डर का। हाँ, सब चीज़ लिखा रहा है। उनकी छोटी बहन, उनकी बड़ी बहन हमेशा सहयोग कर रहा है कि उन्हें थोड़ा सा भी शक नहीं हो, और उसे ले कर के आया, हमेशा सब चीज़ कह रहा है। उसी बीच में वो अपने गांव दूसरे ज़िला चले गए जहां उनके घर थे। वहां जाने के बाद वो किसी पुराना केस होगा, उसके ऊपर मारपीट का मामला होगा, उसी में वो जेल भी चला गया। वहाँ जेल चला गया, फिर 2-3 दिनों के बाद बेल से छूट करके वो आ गया। आया तो फिर हम लोग तो यहाँ पे जांच ही कर रहे थे, पुलिस का काम है जांच करना। जांच करते करते हम लोग तो देखे कि इतना तारीख को जिस दिन वो रिपोर्ट लिखाया था, भागा था, उसके एक दिन पहले वो 9 बजे रात की कहानी है। उसका मोबाइल को कॉल ट्रैक निकाले, ट्रैक किए वहाँ से, और तकनीकी शाखा से ट्रैक करने के बाद उसका मोबाइल दिखाया जा रहा है कि 9 बजे रात में वो लड़का का मोबाइल वहीं पर यह था, उस जगह जहाँ उसके घर के निकट, लड़की के घर के निकट। मतलब जहाँ लड़की का मर्डर हुआ था? नहीं, लड़की का जहाँ घर था। अच्छा, लड़की का घर से के फोन पास पर बुलाया गया। अच्छा। और लड़की बोला कि जा रहे हैं घर में अपना बोल कर के कि पानी का जो है ना पाइप लगाने के लिए जा रहे हैं। घर से 50 गज के दूरी पर पानी का नल चलता था, उसमें पाइप लगाने के लिए घर से कह करके गया, और उसी समय से वो फिर लापता हो गया वहाँ से। तो कॉल ट्रैक निकाले, कॉल ट्रैक निकालने के बाद फिर वो पकड़, मतलब आज इसका ये नंबर आ गया। नंबर आने के बाद वो तो वहाँ जेल चला गया बिहार में। फिर उसको बुलाया गया, प्रेम से बुलाया गया। आने के बाद उसके बाद उसको प्रेम से सब चीज़ कहा गया कि ऐसे ऐसे इस तरह से आप ही हैं, कहाँ ही थे इतना बजे रात में, इस तरह से। जब उसने देखा कि वो तो पहले तो अच्छा से तो कोई भी चीज़ तो नहीं ना कोई बताता है, कोई क्रिमिनल ऐसा थोड़ी है कि वो बता देगा। काफ़ी फिर पिटाई भी हुआ, जहाँ तक हल्का फल्का उसको दिया गया 3rd डिग्री का थोड़ा सा, तो वो फिर अपने आप सब चीज़ बोलने लगा, कबूल दिया। हाँ, कबूला गया। तब फिर उसमें और काफ़ी उसमें हम लोग केस को सुलझाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा हुआ कि आपने देखा होगा कि वो जो कोलवरी के एरिया में जो पानी फिर डंप किया जाता है, उसी में फेंक दिया गया था। काफ़ी खोजबीन करने के बाद वो लाश मिला। लाश मिलने के केस बाद कहाँ का है सर? केस तो मतलब रामगढ़ जिला के अंतर्गत अच्छा, ही है। रामगढ़ जिला के अंतर्गत है ना। तो मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, हाँ, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जिस जगह पे हम लोग का बचपन बीता है, उस जगह पे भी ऐसा ऐसा क्राइम होता है।
वो तो वो उसके बाद वो लड़का देखिए वहाँ से मर्डर कर करके फिर आया, उसको बुलाया गया, बुलाने के बाद सारा चीज़ किया गया। फिर उस केस में इतना मैंने लिखा पढ़ी किया था, अपने वरीय पदाधिकारी से भी राय विचार विमर्श भी किया उसमें। और उस केस में ऐसा है कि अभी भी लड़की वाले जिसका बहन के मर्डर हुआ था, वो बोलते हैं कि अभी भी मतलब उस यहाँ से तो लोअर कोर्ट से तो हार गया, वो आजन्म सज़ा की उसके ये हो गया। फिर उसने हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट से भी सज़ा ही उसको मिला। फिर वो पता नहीं आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ नहीं हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाई कोर्ट तक उसका केस जो है ना डिसीजन नहीं हुआ, वहाँ भी उम्र कैद का ही सज़ा उसको सुनाया गया। एक चीज़ सर आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं हमको, और ये कहीं ना कहीं हम लोग पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस भी करते हैं, काफ़ी जगह पे देखे भी हैं कि ये जो आप प्यार से बुलाने वाला जो बात बोले, ये पुलिस वालों का बहुत सर ये देखे है कि बहुत प्यार से बुलाते हैं कि आइए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग यहाँ हैं आपका सहयोग के लिए, और बहुत अच्छे से बहुत तरीके से बुलाते हैं। और उसके बाद जब वो आता है तो उसके बाद धप्पा पकड़ो इसको, यही है। सवाल है कि मेरी भी मजबूरी है, और वो भी तो प्यार से तो बात तो नहीं न सुनता है। जी जी। आप उसे अगर एक एग्जाम्पल तौर पर एक रिक्शा वाला को ही आप कहेंगे ना कि भैया थोड़ा सा हटा लीजिए रिक्शा, या एक मोटरसाइकिल वाले को ही आप किसी भी मोटरसाइकिल वाले को आप कह दीजिएगा कि थोड़ा सा भैया हटा लीजिए, साइड कर लीजिए, वो बोलेगा अच्छा अच्छा तुरंत हटा रहे हैं, तुरंत हटा रहे हैं, और बस वो चला जाता है। जबकि उन्हीं की भलाई के लिए मैं कहता हूं कि आप साइड कर लेंगे तो किसी प्रकार का जाम नहीं होगा। तो देखा जाए सर क्राइम रेट अभी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये फ़ोन टीवी इसके वजह से भी बढ़ा है क्या? देखिए मोबाइल टीवी से तो है ही, लेकिन ये भी है कि जहाँ अच्छाई होता है वहाँ बुराई भी होता है, जहाँ गुण होता है वहाँ दोष भी पाया जाता है, जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि का भी डर रहता है। तो सवाल ये है कि मोबाइल या टीवी या जो भी चीज़ है उससे अच्छाई भी है। अब सवाल है कि उस लड़के को या जो भी आदमी है, जो मनुष्य जो देख रहे हैं, उनको खुद अपने ग्रहण करना चाहिए। जो अच्छाई चीज़ है उसको ग्रहण करना चाहिए, अमल करना चाहिए, और जो खराब चीज़ है उसे नकार देना चाहिए। अब वो नहीं मानते तब क्या किया जा सकता है। सर मोबाइल से पढ़ के लोग IAS IPS भी बनते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मोबाइल देख के लोग चोर और क्रिमिनल भी बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, मोबाइल से तो दुनिया पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ हो रहा है आज के समय में। आजकल तो पहले तो ऑनलाइन नहीं था, अब तो देखते हैं ऑनलाइन सभी चीज़ चल रहा है। जी जी हर जी। तरह से ये है। इसीलिए क्रिमिनल्स भी बहुत कुछ सीखते हैं सर मोबाइल से, टीवी से। बिल्कुल बिल्कुल सभी आज के डेट में देख रहे हैं, कहाँ मर्डर किस तरह से हुआ, कहाँ क्या हुआ, हर तरह से वो सभी चीज़ देख रहे हैं। हाँ, मोबाइल में दिखाता है कि इस तरीके से उसने ऐसा ऐसा मर्डर किया, ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में वो बैठ जाता है। और अगर क्राइम करना हो तो उस चीज़ को रियल लाइफ में भी लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के कारण की वजह से और धीरे धीरे क्राइम बढ़ता जा रहा है। और सर आप किस झारखंड के किस जिला में आप रहे हैं, क्योंकि सर आप लोगों का पोस्टिंग काफ़ी इधर इधर होते रहता है। ऐसे तो मैं रांची जिला बल में 1992 में मैं आया था यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरी बदली यहाँ से रांची जिला बल से CM सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच में हुई थी। फिर वहाँ से होने के बाद टाटा जमशेदपुर गया। फिर वहाँ से आने के बाद वहीं से मेरा प्रमोशन हुआ, तो फिर रामगढ़ जिला बल में मैं गया। रामगढ़ जिला बल में 2014 से वहीं से प्रतिनियुक्ति था। फिर वहाँ पे रहा मैं। और सर कोरोना में आपका काफ़ी नाम सुना है सर। कोरोना काल में सर आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया सर। आपने साबुन बांटा, आपने सैनिटाइज़र बांटा, आपने मास्क बांटा, आपने खाने पीने की चीज़ों को बांटा, और वो भी सर आपने अपने पैसों से बांटा। तो काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी आपका ये कवरेज आया था कि आप कोरोना काल में बहुत अच्छे से बहुत चीज़ हैंडल किए। वो बात तो है ही। मेरे दिल में एक यही चीज़ आता है कि आदमी को कर्म से बढ़कर करके कुछ नहीं है। जब पैसा आ रहा है, भगवान दया से मुझे नौकरी मिली, मैं भी तो गरीब तबके के ही लोग हैं। जब नौकरी लगा, फिर हर तरह से जब देख रहे हैं कि हमसे भी ज़्यादा गरीब सब लोग हर तरह से है। और उस समय तो एक ऐसा कोरोना का समय ही कुछ और था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
ये कहानी तो हम लोग आंखों देखे देखे मतलब हर तरह से। तो वैसे समय में अपने पैसों से जहाँ तक हो सका मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब हर पंचायत में, उस समय मैं भुरकुंडा में ही था पोस्टिंग, और हर थाने में कोई भी मुखिया, रीता मुखिया हो, चाहे गुलाबो देवी हो, चाहे दयानंद जी हो, चाहे और भी जैसे नूनू 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 पांडे हैं, या और भी जो भी है, सभी के साथ मिल करके हर पंचायत में मैंने बांटा भी। जहाँ तक हो सका अनाज भी, जहाँ जहाँ गरीब तबके के लोग थे उन्हें भी दिया गया। और ऐसा तो नहीं कि अब हमें तो ज़्यादा तो अब दे नहीं सकते हैं ना भाई, जी मेरे जी पास भी तो, हम भी बाहर से आए हैं, मेरे भी परिवार हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक हो सका अपने कर्मों से किया मैंने कि चलो भाई, और इससे बढ़ के क्या हो सकता। जी वैसे जी जी समय जी में जी। हर तरह से ये था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम्म। हर तरह से वहाँ पर अपने विचारों से, व्यवहारों से, हर तरह से ये करते रहते हैं हम्म। जहाँ तक हो। और सर आपका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कि आप गाना गा गा के लोगों को कोरोना में घर पे रहने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी आपको कवर किया गया। कौन सा गाना था सर जो आप कोरोना में आप गा के लोगों को मोटिवेट किए थे? उस समय तो कोरोना का समय था। जी जी कोरोना में ही मतलब गाना मतलब गाए थे। वो गाना वहाँ पर या लोग और सब भी थे वहाँ पर, या और हर जगह सपोर्ट भी मिला। जी हर जगह गली गली में, सुंदर नगर हो, चाहे सियाल हो, चाहे पटेल नगर हो, सभी जगह जा जा कर के, गा कर के हर तरह से। ये तो हम भी नहीं जानते थे कि एक तो हम अपने मुंह से गाना गा रहे हैं, ना तो जी। मेरा गला है, ना तो मेरा किसी प्रकार का ये है हर हम्म। तरह से, लेकिन मैंने गाया। लेकिन उसी गाने को आज तक न्यूज़ चैनल में अंजना ओम कश्यप के द्वारा भी मुझे ये किया गया हर तरह से, और सभी ने आज तक, और आज तक न्यूज़ चैनल, दूरदर्शन, आरपी भारत जब आज तक में चल चुका, तो फिर समझिए कि सारा जी वर्ल्ड देख रहा है। जी जी ये बिल्कुल तो सर। हमें मालूम भी नहीं था। जी वहीं के लोग कहने लगा सर आप तो छा गए सर इस तरह से। हम बोले क्या बात हुआ भाई? बोला आपका तो आज तक न्यूज़ चैनल में चल रहा है। और वहाँ के लोग कहने लगे, भुरकुंडा के लोग, कि सर आप पहला आदमी हैं जो भुरकुंडा को इंटरनेशनल न्यूज़ में पहचान दिए, जी जी कि भुरकुंडा भी एक कोई जगह है। न तो भुरकुंडा को कौन जानने वाला था सर। जी भुरकुंडा को कोई चीने तो जिस तरह से वर्ल्ड में MS धोनी के द्वारा पहचान आया कि झारखंड भी कोई जगह है, उस झारखंड में रांची एक जगह है, जी जी आज उसके द्वारा इनका नाम हुआ। उसी तरह भुरकुंडा को भी कोई लोग नहीं जानते थे। जी जी आपके द्वारा गाया हुआ चीज़, और जिसमें कि आज तक न्यूज़ चैनल और भी सभी न्यूज़ चैनल में जब बोला गया कि भुरकुंडा के ASI नरेंद्र प्रसाद के द्वारा अपने गानों से गीत गा कर गए, तो फिर हमें भी लगा कि चलो भाई, अब हम तो जानते भी नहीं, हम तो सोचे भी नहीं थे अच्छा। कि आज तक न्यूज़ चैनल ये सब। लेकिन वहीं के लोग कहते हैं कि सर आपने पहला आदमी हैं जो इंटरनेशनल न्यूज़ में पहचान दिए, वर्ल्ड में भी भुरकुंडा कौन सा जगह है वो भी पहचान आए। और चला सर कभी ऐसा हुआ है कोरोना काल में, क्योंकि सर कोरोना काल में लाठी बहुत चला है सर क्योंकि सब सर हम ऑलरेडी हम एक लाठी खाए हैं कोरोना में। सवाल है कि नहीं, देखिए जब आदमी को तो कहा तो जा ही रहा है ना, उन्हीं के लिए न कह रहे हैं। जी जी और किन के लिए कह रहे हैं बोलिए? जी अब उन्हीं के लिए कह रहे हैं, उन्हीं के लिए सारा चीज़ किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा भुरकुंडा थाना में खाना भी सबको खिलाया गया, सबको जी गरीबों जी को जी जी जहाँ तक हो। बिल्कुल। तो यही सब है, कर्म से बढ़कर करके कुछ नहीं है। हम्म। हर तरह से कर्म करना चाहिए आदमी को जहाँ भी हुआ। और मैं क्या, थाना में जो भी खाना खिलाया गया ऐसा बात नहीं, वहीं के जनता के सहयोग से, बड़े बड़े जी जी व्यापारी, जी। बड़े बड़े उन्हीं के सहयोग से ही खिलाया गया सभी। तो सर हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका आज के यूथ के लिए क्या विचार है, क्या राय है? आज के यूथ जो है ना, हर तरह से वो कुछ तो ध्यान नहीं देते हैं। अपने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के नौजवान को सबसे पहला अपना पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मन लगा करके हर तरह से। जहाँ भी मन लगा करके पढ़ाई करेगा सक्सेस ज़रूर होगा। किसी भी खाली एक मन में उनके ये हो जाता है, टफ तो है ही,
आज के समय में इतना पॉपुलेशन है, इतना ये है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जी। पहले वाला तो हाल है नहीं कि मान ली एक कोई भी चीज़ की बहाली हो रही है तो 5,000 आदमी जुटा, आज 5 लाख आदमी जुटा। जी। तो 5 लाख आदमी जुटेगा तो जो सबसे तेज विद्यार्थी रहेगा वही तो सक्सेस होगा ना। है, तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, तन मन से पढ़ाई पर ध्यान देना होगा हर तरह से। एक मेरे गुरुजी थे डीपी सिंह, वो हमेशा मार्गदर्शक देते रहे, और जब भी उनसे राय लेते रहा मैंने। कोई भी चीज़ केस का मामला हो या और भी किसी भी प्रकार के मामला में वो हमारे मास्टर थे। तब हमेशा वो सजेशन देते रहते थे। अभी भी मैं जब किसी प्रकार का ये होता है तो हम उनसे मार्गदर्शक लेते हैं, है ना। तो देखिए उनका कहना था, इसलिए बहाली किसी भी प्रकार के होते हैं तो आदमी सोचता है कि सब घूस लेकर के तो हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आदमी है कुछ न कुछ परसेंट है, 2-4% है, लेकिन 2-4% पर तो जाना नहीं ना। जो 96% है उसको न देखना है हमें। तो आदमी को ये सोच कर चलना चाहिए कि जहाँ भी बहाली हो रहा है, अगर 500 सीट है तो उसमें एक स्थान मेरा है, 499 कोई और होगा। ये सोच करके पहले ही हौसला को बुलंद रखना होगा कि 1 नंबर मेरा स्थान है, 499 कोई और है। लेकिन ये आदमी सोचता नहीं। आदमी पहले ही अपने को हताश हो जाता है कि क्या होगा, ऐसे है वैसे है, हर तरह की बातें हो। लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए। जब भी देखे विद्यार्थी कोई भी हो, यूथ को हमेशा मन लगा करके पढ़ना चाहिए, और पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, कर्म का फल हमेशा मीठा मिलेगा, इसमें 2 राय नहीं है। हमेशा मेहनत करना ही चाहिए। नहीं मेहनत करेंगे तो आज के समय में फिर कुछ होने वाला नहीं। जी जी, इसलिए तो आदमी को बिल्कुल मेहनत करना चाहिए। और सर आज के डेट में सर एक पुलिस और पब्लिक के बीच में वो कनेक्शन होता है ना सर, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बैठता नहीं है। या तो पब्लिक सोचती है अरे यार पुलिस के पास जा रहा है, ये तो बिना 500 का पत्ती लिए नहीं काम करेगा मेरा, या फिर ये सोच के जाती है अरे यार हम जाएंगे तो कहीं हम ही ना उल्टा फंस जाएं। तो कनेक्शन कहीं पब्लिक और पुलिस के बीच में बैठता नहीं है। तो सर क्या राय है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए वो भी पुलिस, ये पब्लिक भले सोच रही है, ऐसी बात है ही नहीं। लेकिन ये भी हम नहीं कहते कि 1-2% है भी जिसका ये नहीं कहा, लेकिन 1-2% से तो नहीं देखना। जो 96% कह रहा है उस पर अमल करना चाहिए आदमी को। क्योंकि पुलिस भी तो कल तक तो उसी समाज के लोग थे, है कि नहीं। उसी समाज में हम भी रहते थे, वहीं पे रहते थे, हर तरह से हम लोग भी तो उसी समाज के अंग हैं। आज पुलिस में होंगे हैं, बहाल होंगे, तो ऐसा बात नहीं ना। हम उस समाज को कैसे भूल जाएंगे? जिस समाज से हमने जन्म लिया, उस समाज में पढ़े लिखे, हर तरह से ये किए, उस समाज को कैसे भूल सकते हैं? और ऐसी बात नहीं, 1-2% होता है। आप देखिए 5 उंगली है, घर में ही 5 भाई है, पाँचों 5 दिशा में। कोई IPS हो जाता है, कोई UPSC निकाल लेता है, कोई कुछ निकाल लेता है, कोई क्रिमिनल बन जाता है। तो कब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इतना बड़ा पुलिस महकमा है, इतना बड़ा पुलिस पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पुलिस ये है, संख्या है, तो अब कोई न कोई अब कुछ निकल जाता है, तब उसका तो तुलना नहीं किया। जो 90% पाया जाता है उस पर ये करना है कि इसलिए ऐसी बात नहीं है। उसी समाज के ना हम लोग भी हैं, ऐसी बात तो नहीं है। इससे और ये नहीं सोचना चाहिए कि 500 रुपया ले लिया। अरे जब हम सहयोग का किसी भी प्रकार के, आप ऐसा आपके पास सब चीज़ है, आप वैसा बात नहीं है कि जो चाहे कि पुलिस कर लेगी, ऐसी बात नहीं है। आपके पास सारा चीज़ है, आप भी कानून का, आप ये सब चीज़ का मेन कारण शिक्षा की कमी है। शिक्षा अगर आप जागृत रहेंगे तो कोई पुलिस वाला हो चाहे कोई भी गलत काम करता है तो आप उसको ही कर सकते हैं। जी, आज के डेट में सबके हाथ में फ़ोन है सर। एकदम ठीक है, गलत जो करे वो भी आज के डेट में बहुत डर के रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ और एक चीज़ है सर, आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ये फेस करना पड़ता होगा कि जैसे आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात कर लिए या फिर किसी से बहुत अच्छे से मेल जोल हो गया, तो ऐसा भी होता होगा कि फ़ोन करके वो बोल रहा है सर यहाँ हम पकड़ा गए हैं, हेलमेट नहीं पहने थे, तो थोड़ा सा देखिए ना कुछ बात करके। ये सब तो बहुत होता होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता जी है।
लेकिन फिर भी क्या करते, उन्हें समझाते हैं, पहले तो समझाते ही हैं, जहाँ भी होता है हर तरह से उन्हें बोलते हैं कि आप ही की सुरक्षा के लिए ना हेलमेट किया जाता है ना। जी। आप सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेगा। जी। आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो हर तरह से घर के परिवार आपके सभी राह देख रहे हैं, सब तरह से ये कर रहे हैं। मैं तो जहाँ भी होता हूँ ऐलान भी करता हूँ कि भाई कोई भी घर से जाए तो उनके छोटे भाई बहन सभी चीज़, अपने को भाई को या जो भी जा रहा है तो उन्हें हेलमेट ज़रूर दीजिए। इसलिए कि नहीं तो हेलमेट एक ऐसा चीज़ है कि कहीं भी आप एक्सीडेंट करते हैं या कहीं भी किसी भी प्रकार का ये होते हैं जी। तो उसमें आप आदमी सर के बल ही फेंकाता है। जी। 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 और समझिए कि हेलमेट अगर आपके पास रहा तो आप कम से कम पैर किसी भी प्रकार के हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो आप उससे बच सकते हैं हर तरह से। हमें भी तो हर तरह से ये लगता है, जब देखते हैं जब किसी प्रकार के कहीं जाते हैं तो सबसे फर्स्ट एड में तो फ़ोन आता है पुलिस को ही कि जाइए वहाँ पे, इस तरह से होता है। और उस पर भी गांव वाले समाज वाले पुलिस को ही दोष देते हैं। अब बोलिए पुलिस इसमें क्या कर सकती है? नहीं, बिल्कुल। अब उस लड़के को समझना चाहिए, स्थिर से चलना चाहिए हर तरह से। हम लोग भी अफसोस करते हैं कि अरे कम से कम स्थिर से चलो, जो भी चलना है हर तरह से, लेकिन वो मानते कहाँ हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है हर तरह से। अब जब एक्सीडेंट होता है पुलिस पकड़ती है तो थोड़ा सा पैरवी कर दीजिए, सर वो मुखिया जी का आदमी है, ती का आदमी है, वो का आदमी है। फिर भी जहाँ तक है उन्हें समझा कर करके फिर ही कर देते हैं। मेरा उद्देश्य तो ये नहीं रहता। और जहाँ जब ज़्यादा उसका देखते हैं 2-3 बार का रवैया है तो कुछ हल्का फाइन करवा कर करके उनको ही कर दिया जाता है कि कम से कम फिर वो उठक बैठक कराया जाता है, सजा दे दिया जाता है हल्का फल्का, कि फिर से आइंदा से ऐसा नहीं करे। क्या करेंगे? कोई सर ऐसा स्टोरी जो कोई ऐसा व्यक्ति हो आपके जीवन में जो कि बहुत सर इरिटेटिंग हो, थोड़े थोड़े बात पे कॉल कर दे, सर मेरा ये करवा दीजिए ना, सर यहाँ पकड़ा गई देख लीजिए ना, सर मेरा ऐसे करवा दीजिए ना। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जहन में हो या आपके दिमाग में हो कि एक ऐसा व्यक्ति था? नहीं है तो वैसे व्यक्ति तो काफ़ी है, लेकिन क्या बोला जाए। लेकिन ये बात है वैसा तो होता ही रहता है कितना। अब वो भी कोई भी आदमी, जिस आदमी से जिसको लगाव रहता है वही आदमी उसको कहते हैं। और उनको फिर जिससे पुलिस पदाधिकारी से लगाव रहता है तो वो भी कहते हैं उनको कि भाई इस तरह से थोड़ा सा देख लीजिए मेरा आदमी है। अब मेरा आदमी है फिर भी चलिए जो भी होता है, लेकिन उसको हिदायत कर करके उसे ये करके, मेरा भी उद्देश्य ये नहीं रहता है कि हम उसे सज़ा दे दें या 20 आदमी के सामने ही करवा दें, तो अच्छी बात तो नहीं है किसी का भी ये है। लेकिन फिर भी जहाँ तक है उसे हर तरह से किया जाता है, प्लेसमेंट दिया जाता है, हल्का फुल्का दे कर करके उन्हें हिदायत किया जाता है हर तरह से, फिर आइंदा से ऐसा नहीं करे, जिसके कारण फ्री किया जाता है। हम लोग फिल्म में बहुत देखते हैं सर, पुलिस वालों को देखते हैं हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखते हैं, बड़ा बड़ा गन लेके चलाते हुए देखते हैं। तो रियल लाइफ पुलिस और फिल्मी पुलिस में आपको क्या अंतर दिखता है? वो तो देखिए जिस तरह से पुलिस को ट्रेनिंग दिया जाता है उस तरह से पुलिस, फिर वो भी तो मनुष्य ही है, वो भी उस ऐसा लगे यही है कि ट्रेनिंग दिया जाता है उन्हें, विशेषकर और ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि मान ली जाए पीएम की ड्यूटी में एसपीजी है, एनएस कमांडो है, सभी चीज़ हैं, तो उन्हें और भी विशेष करके ट्रेनिंग दिया जाता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप और हम सोच नहीं सकते हैं इतना। उन्हें 24 घंटा में समझिए कि 20-20 घंटा चलना पड़ता है, ऊपर से कूदना पड़ता है, उस तरह से उसके ऊपर खर्च किया जाता है, उस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उस तरह से हम लोगों को जहाँ तक ट्रेनिंग दिया जाता है हर तरह से है। लॉ का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, तो किसी को एक चीज़ का विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है। अब हम लोग का है काम कि चारों तरफ न है, लॉ भी देखना है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, कहीं मारपीट हो रहा है उसको भी देखना है, चारों तरफ से जो भी काम है। पुलिस को कौन सा ऐसा काम है जो नहीं करना पड़ता है? अब घर में देखो बीवी बच्चे हैं, पति पत्नी में मारपीट हो जाता है, उसमें भी फ़ोन किया जाता है कि भाई कि यहाँ इस तरह से ये हो गया है ना, तो फिर उसमें जाना पड़ता है, फिर डायरी भी लिखना पड़ता है, बहुत तरह की बातें होता है। तो हर तरह से ये है ना। हम लोग का सवाल कुछ और था सर। हाँ, पिक्चर वाला पुलिस और रियल लाइफ पुलिस, ये दोनों में डिफरेंट क्या था?
तो वो तो देखिए फिल्मी दुनिया और इसमें अंतर है ना, ज़मीन आसमान का अंतर है। जी। उसमें दिखाया जाता है कि इस तरह से गोली लग गया, इस तरह से भाग रहा है, जी। लेकिन वैसी सब तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना। वो जी। टेक्नोलॉजी है, इस तरह से डिजिटल का कमाल है। वो दिखाता है कि यहाँ से गोली लगने के बाद भी फिर भी भाग रहा है, जी। फिर भी दौड़ रहा है, जी। जी। फिर बड़ा बड़ा हथियार ले करके दौड़ रहा है, जिससे कि वो उतना बड़ा, इतना वेट रहता है, इतना ये रहता है, उस तरह से चलाएं। लेकिन सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, सब ये है डिजिटल का आज के युग में, सब इसका युग है जो कि दिखाया जाता है। और ओरिजिनल में वैसी बात नहीं है कि इस तरह से 5 गोली लग गया फिर भी दौड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वो दिखाया जाता है, खैर हाँ। कोई बात नहीं, सब डिजिटल का कमाल है। तो ये मतलब जो बात दिखाया जाता है हम लोग को, हाँ, हम लोग को जो दिखाया जाता है कि बड़ा बड़ा तोप लेकर के सर पुलिस वाला एकदम दागे हुए हैं, तो ये सब हाँ सिर्फ है, फिल्म सब तक ही डिजिटल की सीमित कमाल है, सब ऐसा ही डिजिटल लगता है। ये है, इस तरह से है, ऐसी बात नहीं है। और पिक्चर में हम लोग सर बहुत सारा इनकाउंटर देखे हैं कि पिक्चर में ऐसे इनकाउंटर किया जाता है कि जंगल में ले जाया जाए और वहाँ बोले जाओ, और जाते जाते पीछे से गोली मार, वो भाग रहा था तो उसको भाग रहा था इसीलिए उस पर गोली चला दिया जाए। तो क्या ये रियल लाइफ में ये सब भी चीज़ होता है? ऐसा कुछ 1-8% होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है जो अब कहीं भाग रहा है, कहीं ये हो रहा है, पुलिस पर गोली चला दिया, पुलिस पर मान ली बम फेंक दिया, तो वो भी फिर अपने को बचने के लिए तो मारना ही न पड़ता है। जी। और वो भाग रहा है जंगल झाड़ में, कहाँ छिप जाएगा, कहाँ ये हो जाएगा। ऊपर से वो क्राइम ये है, मर्डर कर दिया है, इतना का 5 गो को मर्डर करके भाग रहा है, तो उसको तो मारा जा सकता है। हर तरह से उस पर गोली भी चलाते हैं, जो शूटर रहता है, फिर हर तरह से उसको मारा भी जाता है। लेकिन अब जब पुलिस पर गोली चलाएगी तो पुलिस भी तो अपने आत्मरक्षा के बचाने जी। के लिए तो गोली चलाएगी ही ना। जी। तो उसे गोली भी चलाया जाता है, सब चीज़ किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ अपने को ये बचते बचाते कोशिश किया जाता है कि उसे जिंदा ही पकड़ने की कोशिश किया जाए। तो सर एक चीज़ और है कि हम लोग फिल्म में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ता है गोली चलाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा नेताजी पास फ़ोन कीजिए, यहाँ फ़ोन कीजिए, वहाँ फ़ोन कीजिए, तब वहाँ से डीएसपी एएसपी से फिर आपको परमिशन मिलेगा, तब जा कर के आप शूट एंड साइड का फायरिंग का ये कर सकते हो। तो ये कहाँ तक सच्चाई है कि आप अपने से बिना किसी से परमिशन लिए भी आप अपने सेल्फ डिफेंस में आप गोली चला सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। अब वो समय नहीं है कि आदेश लेना पड़ता, आदेश तो है ही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि जहाँ अब कोई हमें गोली मार करके भाग रहा है तो उस समय हम आदेश क्या लेंगे। आखिर अपना आत्मरक्षा के लिए तो हमें सरकार जब हमें दिया गया है तो हम अपना आत्मरक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी बात तो नहीं कि वो मार दे हमें और हम चुपचाप देखते रहें मेरे पास, ऐसा बात तो नहीं है। इसलिए आत्मरक्षा के लिए ऐसी बात नहीं कि किसी से ऑर्डर लेना है, आदेश। लेकिन जहाँ वैसा काम रहता है वहाँ आदेश भी लेना पड़ता है। जहाँ अब समूह चल रहा है, जहाँ उधर से फायरिंग हो रहा है, किसी प्रकार की ये हो रहा है, तो वहाँ पे सभी आदमी मौजूद है, तो वरीय पदाधिकारी भी है, तो वरीय पदाधिकारी पर भी गोली लग जाता है। तो वैसे हालात में वो अपने खुद आदेश देते हैं कि मारो जी, फायर करो या इस तरह से ही करो। तो सबसे पहले ऐसा बात नहीं है कि उसे गोली ही मार दें। अरे आसमानी फायर होता है, हर तरह से पानी का ही किया जाता है जिससे कि वो भाग जाए, हर तरह से ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है। लेकिन जब वो नहीं मानता है क्रिटिकल सिचुएशन में, तब वैसा सिचुएशन हो जाता है, वो फायरिंग कर रहा है और हम चुपचाप रहें तो कैसे होगा। वैसे हालात में फायरिंग करना पड़ता है। सामने से गोली चल रहा है, आप डंडा पकड़ के क्या ही कीजिए उस सिचुएशन में, तो आपको फिर वो बिल्कुल वरीय पदाधिकारी को ही खुद ये हो जाता है। तो वरीय पदाधिकारी ऐसा ये होता है, पब्लिक तरफ से कभी कभी गोली चल जाता है, कभी क्रिमिनल गोली मार देता है, वरीय पदाधिकारी के बगल से गुजरता है कोई, कितना आपने भी देखा होगा कि गोली चल जाता है, वरीय पदाधिकारी को ही गोली लग जाता है। अब वैसे हालात में जब मेरे वरीय पदाधिकारी की ये हाल है, गोली लग जाता, अब हम जब वो सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। वैसे हालात में गोली चलाना पड़ता है। अभी तो सर काफ़ी आपका टाइम हो गया है आपके ड्यूटी में रहे हुए, आप अपने जवानी के दिन में भी तो बहुत एक्शन मोड में होते होंगे। तो आप सर अभी तो काफ़ी आपका टाइम हो गया है ड्यूटी किए हुए, लेकिन आप जब जवानी के दिन में होंगे तो कभी ऐसा आपके साथ घटना घटा है एनकाउंटर वाला कि हाँ वो भाग रहा है तो ये एनकाउंटर कर रहे हैं, या फिर ऐसा गोलीबारी वाला कोई अगर आपको याद हो तो? हाँ, बहुत पहले ऐसा ही हुआ था एक घटना कि
एक क्रिमिनल था, वो क्रिमिनल जो है ना, जाड़ा का दिन था, हम लोग गए उसको, उसके क्रिमिनल पर वारंट था, सभी चीज़ था, वारंट उसको बोले कि भाई सिलेंडर कर लो एकदम हर तरह से, लेकिन वो नहीं मान रहा था, उसने खुद ही गोली चला दिया। वो तो हम किसी तरह से बच गए, फिर उसे दौड़ करके दौड़ते गए वो पकड़ने के लिए, तो वो भी दौड़ रहा है, काफ़ी मैदान खुला हुआ मैदान था, वो दौड़ रहा तो हमने सोचा उस समय, हम भी मतलब आज की बात नहीं है, कम से कम 92 की बात है, तो वो भाग रहा था, तो हम भी भाग रहे थे। अब इतना तो हमें महसूस था कि वो जब भाग रहा है तो वो जाएगा कितना दूरी तक, 200 गज, 500 गज, 5 किलोमीटर जाएगा। मैं भी हारने मानने वाला में से नहीं था। मैं बोला चलो जितना दूरी जाएगा दौड़ते चलेंगे। वो अभी नया नया, वो कितना दौड़ेगा हमसे, हम तो 5-5 किलो 10-10 किलोमीटर ट्रेनिंग लिए हैं, सब चीज़ किए हैं, और दौड़ते गए, और कुछ मुश्किल से 500 गज के दूरी पर वो बैठ करके गिर गया, जिसके कारण हुआ फिर पकड़ लिया गया उसे, हर तरह से पकड़ करके फिर लाया गया। तो इस तरह से उस समय के बात कुछ और था हर तरह से। और उस समय क्या, अभी भी जहाँ भी वैसा होता है, तो अब मेरे मन में आत्मविश्वास है ना कि जितना भी होगा दौड़ेगा। और वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। वो मुझे तो ट्रेनिंग दिया गया है ना सभी चीज़ों का, वो तो ट्रेनिंग तो नहीं लिया। और उनके दिल में तो भय है तो कि कहीं पब्लिक आ जाएगा, कहीं कोई पुलिस पकड़ लेगा, कहीं कुछ भी लेकिन मुझे तो ऐसा बात तो नहीं ना है कि कोई पब्लिक पकड़ लेगा, कोई ये कर लेगा। जहाँ तक होता है उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और मेरा हैबिट है, सब चीज़ है, पकड़ में आ जाता है, कहाँ जाएगा बच के। ट्रेनिंग के दौरान तो सर आप लोग बहुत फायरिंग किए होंगे, निशाना लगाना हो, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे दौड़ते हुए, भागते हुए गोली चलाना हो। तो ट्रेनिंग के अलावा सर जब आप ड्यूटी पे आए, उसके बाद कभी आपको ऐसा मौका मिला है कि आप गन पकड़ के फायरिंग किए हों, या फिर मुठभेड़ हुआ हो इस टाइप का? बहुत सारा जगह हुआ, ऐसी बात नहीं है, कितना जगह मुठभेड़ भी हुआ, कितना जगह गोली भी चला है, हर तरह से। लेकिन सभी जगह कहीं न कहीं ऐसा हर तरह से, लेकिन हम लोग तो सोचते हैं, फिर उसी में से एक जगह ऐसा घटना घटी कि उधर से फायर कर दिया गया। अब उधर से फायर किया गया तो हम लोग भी ये हो गए कि हम लोग भी मोर्चा ले लिए। लेकिन उसी में से, उसी पब्लिक में से एक बुजुर्ग निकला, बोला कि नहीं ऐसा काम मत कीजिए, इस तरह से ये हो जाएगा। फिर उसी ने किसी तरह से उस बुजुर्ग का सब बात माना गया, फिर उधर से दोनों पक्षों की तरफ से उनको ये किया गया, फिर वो माफ़ी मांगे हर तरह से, फिर मामला को शांत किया गया हर तरह से। नहीं तो उस समय ऐसा हुआ था कि सामने सब मोर्चा हम लोग ले लिए थे, और गोली फायर करते ही फिर फायर होता तो कितना ये होता, अंधाधुंध कुछ फायरिंग होता जिसका फिर तो बंधन दोनों नहीं। तरफ से, इधर से हाँ, भी दोनों उधर तरफ, से। लेकिन फिर भी किसी तरह से ऊपर वाले का दुआ था, वो बुजुर्ग आ गए उसी समय आ करके फिर पार्टी को समझाया कि ऐसा नहीं कीजिए सर, हम माफ़ी मांगते हैं, हम गलती हो गए। फिर माफ़ कर दिया गया, फिर उसके बाद हर तरह से ये किया गया। ट्रेनिंग के दौरान तो सर आपके काफ़ी दोस्त बने होंगे। किसी का पोस्टिंग यहाँ पे, किसी का पोस्टिंग वहाँ पे। तो कोई आपके ऐसे सर्कल में, या फिर आपके कोई ऐसे बड़े अधिकारी हों जिनको फायरिंग के दौरान गोली लगा हो, या फिर फायरिंग के दौरान वो जख्मी हुए हों? ऐसा तो हुआ ही, अभी हाल में ही हुआ था, मतलब इस तरह से कि जब हम लोग साथे चल रहे थे, किसी के रेड करने जाना था, रेड करने के लिए जा रहे थे, उसी समय उधर से हम लोग आवाज़ दिए, उधर से फायर किया तो एक साथी को, मेरे साथी को खुद ही पैर में लग गया, गोली लगा। फिर हम लोग चारों तरफ से मोर्चा लिए, मोर्चा लेने के बाद फिर घेराबंदी किए, और घेराबंदी किए तो फिर वो पकड़ाया, फिर उसे लाया गया, फिर उसे जेल भेजा गया हर तरह से। और सर ये आप लोगों को कैसा ट्रेनिंग मिलता है कि अगर कोई इंसान अगर एक रोड पे है, वो चारों तरफ देखे तो कोई नहीं दिखता है, जैसे वो क्रिमिनल है, अगर वो चारों तरफ देखे तो कोई नहीं दिखता है, लेकिन फिर दूसरे ही सेकंड अचानक से देखे तो चारों तरफ से हल्ला बोल, चारों तरफ से पुलिस निकल रहा है और उसको घेर दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से सर आप लोग एकदम हाइड होके रहते हैं, फिर अचानक से निकलते हैं। नहीं, निकलना तो पड़ता ही नहीं, अगर नहीं तो गुप्त, अगर नहीं निकलेंगे गुप्त, चुपचाप
ये नहीं कि आप पब्लिक जैसा हल्ला करके करेंगे तब तो वो क्राइम या जो क्रिमिनल वो तो भाग जाएगा ना हर तरह से। तो वो तो जब हम लोगों को ट्रेनिंग ही दिया जाता है, जब एक बार इस तरह से कुछ कोड वर्ड होता है, जब निकले तो चारों एक तरफ से निकले कि जो क्रिमिनल जो अपराधी है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिधर भी देख रहा उधर भी पुलिस ही पुलिस है, जिसके कारण वो अपने आप में अचानक ये हो जाता है कि भाई आप करें तो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाता है, किधर जाएं किधर भागें। हाँ। इस तरह से वो अपने फिर सिलेंडर हो जाता है। क्योंकि सर मेरे साथ घटना घटा है ट्रैफिक पुलिस कि कभी हेलमेट ना पहन के हम गए और अचानक से रोड देख रहे हैं तो एकदम रोड पूरा क्लियर, हमको रोड में कोई इंसान नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही उस रोड में पार हुए अचानक से निकले, रुको बाबू रुको रुको कहाँ जा रहे हो बिना हेलमेट पहने हुए। तो ये सब इंसिडेंट होता है सर। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ वैसा है कि आप देखिए सब तो उसका तो उद्देश्य है ही ना। देखिए ये तो आप अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि वो किसके लिए कर रहा है, वो मेरे लिए ही करता है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो सुरक्षित रहेगा ना हर तरह से। तो ये बात है कि वो तो अपना कहीं भी, अब मान लीजिए देखिए आप 24 घंटा खड़ा तो नहीं न रह सकता है। आप चाय पी रहा है या किसी प्रकार 2 मिनट के लिए रेस्ट लिया, उसी समय आप गुजर रहे हैं, उनका भी ये नहीं होता है कि आपको ये करें, लेकिन क्या करेगा, वो भी मजबूर है ना। नहीं टोकेगा, नहीं कहेगा, नहीं आपको ये करेगा तो फिर आप कैसे करेंगे, कैसे सुधरेंगे आप। जी। इतना तो देखते हैं आप, रोज रोड पर चौराहा पर हर तरह से फिराए लाल हो या कहीं भी हो, हर जगह अनाउंस किया जाता है कि भाई सभी आदमी हेलमेट पहन कर जाएं, हर तरह से ये जाए। कितना जगह पुलिस पदाधिकारी बांटते भी हैं, कितना जगह हमने भी बांटा है, हर तरह से हेलमेट बांटते भी हैं, फूल भी देते हैं कि आप ऐसा काम नहीं कीजिए, आप ही के सुरक्षा के लिए। अच्छा, मतलब जो हेलमेट ना पहन के आए उसको माला भी पहनाते हैं क्या? तब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब भी नहीं आदमी मानते। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, अब क्या करेंगे, उन्हीं के सुरक्षा के लिए हम लोग कहते रहते हैं। इतना देखते हैं आजकल तो पुल पुलिया पर भी लगा हुआ है कि इतना से स्पीड, जहाँ 80 से स्पीड भागे कि आप उस पर भी फाइन होगा। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी और डिजिटल ऐसा हो रहा है, आप नहीं भी हेलमेट पहनते हैं तो ट्रैफिक वाला भी आपको कुछ नहीं करेगा, वो तो सब चीज़ कैमरा लगा हुआ है, सब चीज़ आ रहा है, आपके घर पर ही पहुंच जाएगा। और ये चीज़ आज यहाँ हो रही है, और ये चीज़ आज से कम से कम 10 साल पहले की बात है। अमेरिका, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े ये जहाँ हैं वहाँ पहले से चल रहा है। अब 5 मिनट के बाद आपके घर पर यहाँ पहुँच जाएगा आपका ये में कि आपका यहाँ पे या फलना जगह आपका यहाँ पे इतना स्पीड से इतना स्पीड में आप चला रहे हैं, आपके ऊपर इतना चालान काटा गया। और सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस रहती है, जैसे गांव में मोहल्ले में कहीं पे अचानक से सडनली चेकिंग लगा देते, तो लोग उसको देख करके पहले ही देखते हैं और पहले से ही यू टर्न लेके और वो भाग जाते हैं। वो देख लेते हैं कि नहीं सामने खड़ी है तो मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, और पीछे से होकर भाग गए। देखिए यू टर्न ले लेता है या कुछ भी ले लेता है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस या हम लोग चाहते हैं कि अरे वो तो आप देखिए डर के मारे भाग तो गया ना। हम ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, हम भी चाहेंगे तो पकड़ लेंगे, पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर पकड़ेंगे तो और बड़ी घटना घट सकती है जी। लेकिन उनके दिल में तो है ही नहीं कि डर है कि देख रहा है कि पुलिस है पकड़ लेगी हर तरह से। फिर भी हम लोग भी उतना ही, हम लोग यही चाहते हैं कि वो कम से कम सुधर जाए, कम से कम हेलमेट पहने, यूज करे तो अच्छी बात होता है। हम लोग भी तो उसी समाज के लोग न हैं। कल तक, आज हम पुलिस में भले बहाल हुए, कल तक तो हम भी उसी तरह थे, लेकिन जब भी है कोई समझाता है तो उसके बातों पर अमल करना चाहिए। सर बहुत जगह ऐसा भी होता होगा कि आप किसी को पकड़ लिए या फिर कहीं पे आप नाकाबंदी में खड़े हो, रुकवा दिए कोई गाड़ी को, तो फ़ोन करके तुम जानते हो हमको, यहाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलना हूँ ढकना हूँ, ऐसा बहुत सारा घटना होता होगा सर। हाँ बहुत ऐसा क्या, कितना मतलब झोला छाप भी नेताजी सब जो है ना वो बोलने लगते हैं कि आपका हम सीधी सी बात है, वो सीधा यही कह देते हैं कि वर्दी उतरवा देंगे तो ऐसे करवा देंगे। अब क्या कहेंगे, कहने का तो उसका मुंह है, बोल देता है, लेकिन उनकी बातों पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। जो जेन्यू होता है, जो जिस चीज़ पर सही चीज़ है उसी पर हम लोग अमल करते हैं, वो उनका काम है बोलना। बोलने से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। जब जेन्यू चीज़ है तो वह हमारे वरीय पदाधिकारी का जो आदेश होगा उसी आदेश का हम लोग पालन करेंगे, और वैसे ही आदेश का पालन करता हूँ।
सर अभी देखा जाए बालू माफिया, कोयला माफिया ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और अभी तो बालू माफिया, बालू का रेट भी इतना हाई हो गया है कि बालू माफिया बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। और बिना नंबर प्लेट के गाड़ी में बालू ढो रहा है। थाना वहाँ पे रहते हुए में वही थाना के रोड से ही गुजर रहा है, लेकिन ना उस पे कोई कार्रवाई होता है, ना उस पे कोई एक्शन लिया जाता है। और बालू माफिया तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। देखिए, इसके कारण है कि पुलिस की संख्या कमी है ना, और पुलिस का क्षेत्र है, मान लीजिए मैंने बताया ना एग्जाम्पल तौर पर कि 10 किलोमीटर की एरिया है, और थाना में मान दिया जाए हार्डली 20 बल है, 20 संख्या है, तो 20 संख्या है तो कहाँ कहाँ ये कर सकता है, कहीं भी गाड़ी। और ऐसी बात नहीं, जो पुलिस के नज़र में अगर आ जाता है तो फिर तो पकड़ा ही जाता है, ऐसी बात नहीं। अगर पकड़ा जाता तो आप देखते होंगे कि थाना के बाहर तक भी जो है ना गाड़ी लगा रहता है, कितना जी का जी बड़े बड़े नेताजी का भी गाड़ी लगा रहता है, जी ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन कुछ पुलिस की संख्या भी कमी है, जिसके कारण है कि वो निकल जाते हैं। अब कुछ पब्लिक का सहयोग नहीं मिलता है, नहीं तो पब्लिक का अगर सहयोग मिले, मान लिया अब हम संख्या 20 में है, 20 किलोमीटर की दूरी है, तो कहाँ कहाँ रहेंगे पब्लिक हर का तरह संख्या से। मतलब यहाँ से बालू गाड़ी पार हो रहा है, हाँ, खबर अगर मिले। सपोर्ट मिले, जहाँ से निकल रहा है वहीं से अगर खाली बता दे कि हाँ यहाँ से निकल रहा, तो फिर हम पहले ही वहाँ पे। अब मान लीजिए एक पेट्रोलिंग हम लोग निकले हुए हैं 20 किलोमीटर के एरिया, 20 किलो पूरब, 20 किलो पश्चिम, 20 किलो, अब पूरब के तरफ है 20 किलोमीटर, तो अब वहाँ से आने में हम तो 40, मतलब कम से कम 40 किलोमीटर है तो 40 मिनट तो लगेगा। तब तक में तो वो पूरे जो बालू माफिया या जो भी है, एक थाना से दूसरा थाना क्या दूसरा जिला पार कर जाता है, तो अब कैसे हम लोग कर सकते हैं इसमें। ये सब भी बातें होता है, मतलब थोड़ा सा कमी है, बल की कमी है। अब भले आदमी कोई सपोर्ट मिले तब तो हर तरह से पकड़ा, एक रेट मिल जाए कि हाँ यहाँ से अभी गुजर रहा है तो तुरंत हम लोग चले जाएं, 10 मिनट पहले भी सपोर्ट मिल जाए कि हाँ भाई 10 मिनट पहले जा रहा है, निकाल रहा है, तो हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे। और ऐसा भी तो होता है क्या सर कि आप लोग कभी गाड़ी देख के पहचान के ही रोकते हैं, अरे ये तो फलना गाड़ी का चीज़, अरे इसका पैसा आ चुका है, इसको नहीं रुकवाते हैं इसका। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कोई, आप देखिए, कोई होता है कि कोई समाज के लिए कोई कुछ काम कर रहा है वहाँ पर, या हर तरह से, अब मान लीजिए ब्लॉक के अधीन में ही पंचायत भवन बन रहा है या किसी भी प्रकार का बन रहा है, लेकिन पब्लिक को तो मालूम नहीं ना ये सरकारी काम के लिए जा रहा है बालू। अब सरकारी काम के लिए बालू जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो ये तो पब्लिक नहीं जानती है। अब वो पंचायत भवन बन रहा है, कहीं कुछ सरकारी भवन बन रहा है, तो उसके लिए बालू जा रहा है, तो उसको हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। सरकारी काम के लिए जा रहा है, सरकार का ही काम हो रहा है, तो कैसे पकड़ेंगे। लेकिन आदमी को, पब्लिक को तो उतना मालूम तो है नहीं कि किसी चीज़, वो तो सोच रहा है कि बालू जा रहा है पुलिस से मिली भगत है, ऐसी बात नहीं है। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, बहुत गहराई से हम लोगों ने जाना, और एक पुलिस वालों की लाइफ कैसी होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।